हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग को किया था। इस वीडियो में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे के टूल्स को कैसे यूज करते हैं ये बताया था, और किस तरह हम इसको मैथमेटिकल एप्लीकेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने की थी। तो और जो कि हम इसका आगे स्टार्ट करते हैं, तो एक हम जो है कि समराइज़ कर लेते हैं और इसमें कुछ जो टर्मिनोलॉजी होती है उस टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं क्या कैसे होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो इसमें कुछ 4 जो है टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक, जैसे मैंने आपको कल लेबर और कैपिटल का जो है कि एग्जाम्पल बताया था, तो उस लेबर और कैपिटल के जो एग्जाम्पल बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करते हैं, कैसे कंस्ट्रेंट बनाते हैं, तो ये आप जो है कि लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो लेबर और कैपिटल को हम जो है डिसीजन वेरिएबल कहते हैं इसमें। ठीक, इसमें हम जो है कि लेबर और कैपिटल को जो है डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। तो हमारा जो है कि किसी भी जो है कि फंक्शन का, या जैसे कि हम किसी भी जब हम इसका लीनियर प्रोग्रामिंग का मैथमेटिकल एप्लीकेशन करते हैं, तो हमें डिसीजन वेरिएबल बनाना, जो आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि हमें क्या मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। तो हमारा जो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है और कास्ट मिनिमाइज। तो कौन से फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे या मैक्सिमाइज जेड, उसको पहचानना हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करेंगे। और तीसरा होता है कॉन्स्टेंट, कि हम कॉन्स्टेंट किसको बनाएंगे। पहले हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, फिर उसके बाद कांस्टेंट बनाते हैं जो हमें वैल्यू दी हुई होती है, हम उसको इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में हम जो है पुट करते हैं। ठीक, तो ये हमारा कंडीशन होता है कि लीनियर होना चाहिए। ठीक, और हमारा जो है चौथा कंडीशन हो गया, चौथा जो होता है और लास्ट कह सकते हैं, लास्ट टर्मिनोलॉजी होती है नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। जो मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन जेड का बताया था, फिर उसके बाद मैंने कांस्टेंट बताए थे, फिर उसके बाद मैंने कहा था x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये जो हमारा है, जो मिनिमाइजेशन फंक्शन के लिए ये है, तो ये हमारा नॉन निगेटिव यानी कि पॉजिटिव है। इसी को हम जो है नॉन निगेटिव कंडीशन कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा इस तरह हो गया। तो ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी। और लास्ट वीडियो में हमने कैसे फंक्शन होता है और किस तरह एप्लीकेशन हम पुट करते हैं, कैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये प्रोसेस मैंने ये आपको बताया था। ठीक, तो हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन बनाना हो गया था, लेकिन इक्वेशन को जो है ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करना, ये हमारा जो है नहीं हुआ था। ठीक, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे होगा। तो इस ग्राफिकल मेथड में हम जो है पहले एक इक्वेशंस लेते हैं। ठीक, तो समझ लीजिए, जैसे ये इक्वेशन हो गया हमारा z इक्वल्स टू 6x1 प्लस 7x2। ठीक, ये हमारा जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन हो गया। ठीक, और जो है कि ये नॉन निगेटिविटी का कंडीशन होता है, तो हम, लेकिन हमारा जो नॉन निगेटिविटी का कंडीशन होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और जो है कास्ट मिनिमाइजेशन दोनों में ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक, भले हमारा जो है कि वहाँ पे हम -ct⁻x लिखते हैं, लेकिन हमारा पॉजिटिव ही हम दिखाएंगे। तो ये एक हो गया हमारा कंडीशन, इक्वेशन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हो गया। ठीक, दूसरा वाला है 2x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल्स टू 12। ठीक, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन हो गया 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 8, ये हमारा फंक्शन हो गया। और लास्ट वाला कांस्टेंट हमारा हो गया x1 x2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0।
ठीक। तो अब हम इसको ग्राफिकल मेथड में करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में करने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स बनाने होंगे इसके। ठीक। पहले तो देखिए इसमें जो डिसीजन वेरिएबल है वो हमारा x1 या x2 है। ठीक। अब हम इसको जो है ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो हम जेड वाले के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालेंगे पहले हम इक्वेशंस को हमें प्लॉट करना है, तो हम इक्वेशंस को निकालेंगे। तो हम अगर इक्वेशंस लेते हैं 2x1 + 3x2 ≤ 12। ठीक। तो हम इक्वल टू लेके चलते हैं। ठीक। तो एक बार क्योंकि हमारा जो ये वाला होगा x1 x2, एक हमारा ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0। ठीक। एक ये हमारा हो जाएगा कॉर्नर में। दूसरा हम एक बार x1 को 0 रखते हैं और फिर y को मतलब x1 को 0 करके y की वैल्यू निकालते हैं, यानी x2 की। ठीक। तो x2 = हो जाएगा 12/3। ये यहाँ से नीचे आ जाएगा तो x2 = हो जाएगा 4। तो हमारा जो एक हो गया कोऑर्डिनेट्स 0 4। ठीक। ये हमारा जो है y एक्सिस पे आएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है। यहाँ से ही आप चेक कर लेंगे 0 4। ठीक। क्योंकि जब 0 यहाँ ये वाली x1 हो जाएगी, ये वाली x2 हो जाएगी। ठीक। अब हम इसी का जो है दूसरा ऑर्डिनेट्स निकालेंगे x2 को 0 रख के। ठीक। तो x2 को 0 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो x1 हमारा हो जाएगा 6। तो यहाँ से आ जाएगा ऑर्डिनेट्स हमारा 0 6। ठीक। तो ये आ गया, तो 6 0 ये हमारा तीसरा ऑर्डिनेट्स हो गया। तो 6 और 0 ये हमने रख लिया। और हमारा जो है सेकेंड, तो हम इसको जो है कि 1 मिनट, इसको जो है कि हम जो है ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो देखिए ये हमारा एक x1 हो गया, ये x2 हो गया। ठीक। ये x2 हो गया, ये x1 हो गया। और हमारा एक पहले हमने एक ही इक्वेशन का भी निकाला। एक हमारा 0 0 कोऑर्डिनेट्स हो गया, एक हमारा है 0 4 और ये है 6 0। ठीक। तो हम अगर मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो होगा हमारा ओरिजिन जो होगा वो हमारा 0 0 हो गया। ठीक। अब ये वाला अगर दूसरा हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो हमारा ये 4 यहाँ से हो गया और ये 6, हम इसको मिला देंगे। ठीक। ये हम इसको मिला देंगे। ये वाले जो नीचे है इसको हम रब कर देते हैं। ये मैंने आपको केवल दिखाने के लिए किया था। ठीक। मैंने आपको समझा दिया। मैं केवल क्लियरली ग्राफ बनाती हूँ कि कैसे है। तो ये ऐसे यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, एक कोऑर्डिनेट्स हमारा बन गया। ठीक। अब हम जो है कि दूसरे कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड आउट करते हैं। ये ऐसे हमारा हो गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करते हैं तो दूसरे इक्वेशन से करेंगे क्योंकि इस वाले इक्वेशन के सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल गए। ठीक। अब दूसरा इक्वेशन है, एक ये हमारा हो गया, एक ये हो गया। ठीक। अब ये 2x1 + x2 = 8 रख देते हैं। ठीक। अब यहाँ पे x2 को 0 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x1 = 4। ठीक। तो यानी 4 0 एक और हो गया। और दूसरा हम अगर x1 को 0 रखते हैं तो एक हो जाएगा 0 8। ठीक। हाँ, 4 0 और 0 8। तो हम इसको भी ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक। 4 0 और 0 8। तो 4 0 हमारा जो है कि x1 ये वाला हो गया और 0 8। तो हम इसको और ऊपर करेंगे। मान लीजिए ये हमारा 8 यहाँ हो गया और ये हमारा 4 यहाँ हो गया। तो ये इस तरह हमारे 2 ग्राफ हो गए। ठीक। ये 4 0, ये 0 8, ये 0 0, ये 0 4 और ये 6 0। ठीक। इतना हो गया। मैं आपको ग्राफ में भी दिखा दूंगी, पहले यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक।
अब उसके बाद हम मिडिल पॉइंट निकालेंगे। तो मिडिल पॉइंट हम उस इक्वेशन का निकालते हैं जिनके दोनों कोफिशिएंट में इक्वेशंस मतलब कोफिशिएंट में जो है कांस्टेंट टर्म या कुछ नंबर दिए होते हैं। तो इसके देखिए x1 और x2 दोनों में हमारा जो है, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म। तो 2x1 3x2, तो इसके कोऑर्डिनेट के ज़रिए हम जो है मिडिल पॉइंट निकालते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है फर्स्ट इक्वेशन वाला वो है 0 4 और 6 0। ठीक, वो है 0 4 और 6 0। देखिए ऐसे इसका कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे, ये देखिए 0 4 और ये 6 0, 0 4 6 0। ठीक, अब इसको इससे जोड़ करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इसको इससे जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 3 और 2। तो हमारा जो मिडिल पॉइंट जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पे हम 3 2 रखेंगे। ठीक, ये कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिया। देखिए यहाँ पे मेरा ग्राफ क्योंकि जो है कि स्टाइलस सही से नहीं चल रहा है, तो 3 और 2 मैं आपको फिर से बता दूंगी। तो अभी देखिए ये यहाँ पे हो गया हमारा। तो ये अब जो ये एरिया हो गया हमारा, वो हमारा ऑप्टिमल फिजिबल कंडीशंस हो गया। मैंने आपको कैसे निकालना होता है ये मैंने आपको समझा दिया। मैं ग्राफ को एक बार फिर से रब करके आपको बताती हूँ कि अभी पॉइंट वगैरह तो मैंने आपको निकालना सब कुछ समझा दिया। फिर से मैं आपको ग्राफ बता देती हूँ कैसे करते हैं। एक कोऑर्डिनेट्स हमने निकालना जो था 4 0 और 6 0, तो उसके ये ऐसे आया था। ठीक, अब दूसरा कोऑर्डिनेट जो था वो था 8 0 और 4 0, नहीं वो था 0 8 और 4 0, तो वो आया था ये ऐसे। ठीक, ये ऐसे, और ये वाला जो बीच वाला मिडिल पॉइंट है वो आया था 3 2। तो ये हमारा हो गया, हमने इसको सैडेड एरिया बना दिया, ये x2 ये x1, और इस एरिया में जो भी पॉइंट आएगा वो हमारा ऑप्टिमम कंडीशन होगा। ठीक, तो ये हमने आपको बता दिया। तो ये यहाँ पे 0 0 था, यहाँ पे हमारा था 4 0 और यहाँ पे 3 2 ये हो गया, यहाँ पे था 0 4। ठीक, तो हम जो है इसमें मैंने आपको ग्राफ बता दिया। अब इस ग्राफ को मैं आपको जो है एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे है। ठीक, क्योंकि इसके बाद ही हम बताएंगे किस तरह हम इसका ऑप्टिमल फिजिबल कंडीशन में कौन से कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं और फिर उसके ज़रिए हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए पहले आपको ग्राफ पे जो है कि पॉइंट बता दिया, फिर कोऑर्डिनेट्स निकालना सिखाया, फिर कैसे जो है कि फंक्शन से इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन से हम निकालते हैं। फिर मैं इसको देखिए आपको मैं ग्राफ बता देती हूँ। यहाँ पे ग्राफ जो है, यहाँ पे हमने पहला वाला इक्वेशन से इसको निकाला 0 8 और 4 0, और हाँ 0 4 और 6 0, दूसरे से 0 8 और 4 0, फिर बीच वाला पॉइंट मिडिल निकाला, ये इक्वेशंस को दिया है, ये सैडेड एरिया। तो इसमें क्या है, जब हम ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन के लिए करते हैं तो ये जो सैडेड एरिया वाला यानी जो कॉर्नर पॉइंट है कोने कोने वाला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेते हैं। ठीक, और इसी पॉइंट को हम जो है अपने इस ऑप्टिमाइजेशन वाले फंक्शन में, ये z वाले वैल्यू के फंक्शन में रख करके z x1 कोऑर्डिनेट्स में x1 x2 दोनों दिया हुआ है, तो वहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे। तो हर पॉइंट के लिए z की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो हमारा जो अगर हमारा पूछ देता है कि ग्राफ में, जैसे मैंने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ग्राफ वाले क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें 2 लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन जो है लीनियर प्रोग्रामिंग के टॉपिक में कराऊंगी। तो वहाँ पे एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी पूछा था, तो ये सैडेड एरिया वाला ऑप्टिमल और फिजिबल कंडीशंस होता है। ठीक, और दूसरा वाला जो होता है हमारा, दूसरा वाला था एक स्लैक वेरिएबल के बारे में कि स्लैक वेरिएबल किसे कहते हैं। तो स्लैक वेरिएबल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिर ये मैंने आपको सैडेड एरिया के बारे में बता दिया कि कैसे। तो कॉर्नर वाला ये 0 4, ये वाला ये वाला ये वाला, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको ले लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है द सैडेड रीजन OAED इज द सेट ऑफ पॉइंट दैट आर फिजिबल
अंडर ऑल द कांस्टेंट इट इज़ कॉल्ड द feasible region. The task now is find two combination of x1 x2 is OAED for which the value of z is maximized. ठीक, तो अब हमें z की वैल्यू निकालनी है कि किस पे हमारा जो है z मैक्सिमाइज होगा। तो देखिए ये कॉर्नर पॉइंट है, ये वाले कॉर्नर पॉइंट सारे, और इस पे हमने कोऑर्डिनेट्स हमने निकालिए 0 0 4 0 3 2 0 4। अब हमारा मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन ये है, ठीक, 6x1 + 7x2। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, इसी वाले पे हम प्लॉट करेंगे, निकालेंगे। ये यहाँ से रब कर देती हूँ मैं। क्या इक्वेशन था? 6x1 + 7x2, 6x1 + 7x2, यही था ना? 6x1 + 7x2 0 0 4 0 0 4 3 2 0 0 4 0 0 4 3 2। ठीक, तो हम पहले इसको रखेंगे तो x1 x2 की 0 हो जाएगा, तो z की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो इस वाले कोऑर्डिनेट्स पे z की वैल्यू हमारी 0 हो गई। ठीक, दूसरा हम कर लेते हैं, z की वैल्यू ये 4 0 रखते हैं, x1 हमारा 4 है और x2 हमारा 0 है। ठीक, तो 6 × 4 + 7 × 0 24 आ जाएगा। यानी कि जो दूसरा वाला है वैल्यू हमारी, उस पे हमारा जो है z जो है 24 आएगा। ठीक, तीसरा है हमारा 0 4, तो इसमें हम 0 4 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, 7 × 4 हो जाएगा 28। तो ये वाले पे हमारा आ जाएगा 28 z की वैल्यू, और ये है 3 2, तो हम यहाँ पे 3 2 दोनों की वैल्यू रखेंगे z की वैल्यू निकालने के लिए। तो 6 × 3 + 7 × 2 18 + 14 32। तो हमें वैल्यू हमारी मिल गई। मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, मैंने आपको वैल्यू दिखा दी। देखिए यहाँ पे है 0 4, देखिए 0 24 32 28। तो ये वाला जो 3 2 वाला है, मैंने आपको बताया कि ये मिडिल पॉइंट ऑप्टिमल कंडीशंस को ये हमें बताता है ऑप्टिमल। तो यहाँ से हम इसको जो है 6 3 वाला जो हमारा जो मैक्सिमाइज है, तो ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाले जो है कि हम सिंप्लेक्स मेथड और जो है स्लैक वेरिएबल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी जो है हो गया है लेंदी। तो यहाँ पे हम इसके पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ z इज मैक्सिमम एट ई पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर 3 2। सॉल्व करने पे आपको बता दे गया, जैसे हमने इक्वेशन बनाया था, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा, मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन अभी सॉल्व करने पे इतना इजी हो गया। और उसके बाद जो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो है 32, ये देखिए। ठीक, और सेम प्रोसेस इज फॉलोड फॉर अ मिनिमाइजेशन प्रोसेस, बट ओनली देन वी हैव टू कंसिडर मिनिमम वैल्यू ऑफ z। यहाँ पे हमने मैक्सिमाइजेशन आप प्रॉफिट किया, मिनिमाइजेशन के लिए हम मिनिमम करते हैं। तो हमारा जो वैल्यू, जैसे अगर हम यहीं पे हम मिनिमाइजेशन करेंगे तो 0 को कंसीडर करेंगे, जो सबसे कम होगा उसको कंसीडर करेंगे। तो हम अब जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्लैक वेरिएबल, सिंप्लेक्स मेथड और लीनियर प्रोग्रामिंग के और सारे जो है कि कुछ टर्मिनोलॉजी, उसके जो है कि जीरो सम गेम, इस सब के से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, कैसे वो गेम थ्योरी में एप्लीकेशन होता है सिंप्लेक्स मेथड का। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए। और जो है कि मैं आपको जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगी, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।